हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे और ये हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी भैया ने अपनी बुक में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसे कैसे क्या क्या समझाया है। तो हर चीज जो एनसीईआरटी में लिखी थी यहां पे हमने क्या किया, धर के छाप दिया है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है देखने में तो आपको क्या ना, अपनी बुक उठानी है, पेज खोलना है। बता दे रहा हूं 103, मेरे केस में तो 103 था, आप देख लीजिए 103 और 104 पे ये स्टेप पूरे अच्छे तरीके से लिखे, तो वही मैंने यहां पे छापा है ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए हर एक वर्ड का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास है अपनी पेन और पेंसिल, कह लो जो भी है, ठीक है। तो ये है एनसीईआरटी, यहां पे करने जा रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहां पे कितने स्टेप है देख लो, 1 2 3 4 5 6। इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है लॉन्ग डिवीजन मेथड को। किस लॉन्ग डिवीजन मेथड किस लिए यूज होता है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखना बच्चों, जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टार्ट करो तो आपको कोई भी नंबर दिया हो कभी भी मत भूलना, पहला स्टेप होता है आपका बार लगाना। यहां पे भले ही आपका यहां पे दिया भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, यहां पे दिया है प्लेस अ बार। ये देखो दिखा है, प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ द डिजिट स्टार्टिंग। अभी देखो समझाते हैं इसे। तो ये बार लगाना आपको नहीं भूलना है, इस चीज को अपने दिल पे उतार लेना है, अच्छे से लिख लो। तो देखो जैसे कि बार लगाना, जैसे कि अगर मैं 5 to 9 की बात करूं, जो कि यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, तो इसमें हम लोग कैसे लगाते हैं बार। जब आपको कोई भी पॉइंट ना दिया हो, पॉइंट मतलब डेसिमल वाला केस अभी देखेंगे, डेसिमल वाला केस इसके बाद देखेंगे, ठीक है। देखो तो इसमें क्या करना है आपको, अगर ऑड दिया है, ऑड नंबर दिया है और इवन नंबर दिया है, दो केस बन सकते हैं। अगर और यहां पे एक केस में क्या दिया है, ऑड दिया है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है पीछे से और पेयर लेना है दो नंबर का। तो यहां से स्टार्ट किया, 2 पेयर लिया, आहा ये नंबर ले लिया। अब जो एक पेयर बच रहा है इस पे भी एक बार लगाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। तो क्या लगाते हैं, ये बार लगाते हैं, ठीक है। अब अधिकतर बच्चे पूछेंगे सर जी ये बार काहे लगा रहे हो, सही से तो बता दो भैया कहां लगा रहे हो तुम। तो ये बार यूज होता है प्यारे बच्चों, ये 2 बार यूज हुए हैं, 2 बार्स। ये 2 बार हमें बताते हैं कि जब आप स्क्वायर रूट लोगे 5 to 9 का, तो जो डिजिट मिलेगी आपको, जो डिजिट मिलेगी वो कितनी होगी, वो नंबर ऑफ डिजिट बताता है। उस नंबर ऑफ, देखो आपने स्क्वायर रूट लोगे इसका, तो आंसर इसका आएगा प्यारे बच्चों 23 आएगा, 23। अब देखो इसमें कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, एक ये है एक ये है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो सिर्फ बार लगा के कि कितनी डिजिट होंगी स्क्वायर रूट करने के बाद, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कितनी डिजिट होगी आप बता सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि इस बार का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो इसकी देख सकते हो 23 में कितनी डिजिट है, 2। ये तो ऑड केस हो गया। अगर इवन होता है जैसे कि 1024 ले लेते हैं, 1024 ले लेते हैं, इसमें कितनी डिजिट होगी, तो यहां पे देख सकते बार लगाना इवन है। अब इसमें तो भाई सब कुछ करना है, 2 ही 2 का पेयर लेना, लास्ट स्टार्ट करना 1 से डिजिट से ही स्टार्ट करना। तो ये 2 पेयर हो गए और ये भाई साहब 2 पेयर हो गए। तो देखो अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो इसमें कितनी आने वाली है, सिर्फ 2 ही डिजिट आएंगी, वो कोई नंबर होगा और वो कोई नंबर होगा। इस केस में क्या होगा, ये नंबर क्या होगा 32, क्या होगा 32। अब देखो मैं 32 का कितनी तेजी से मैं निकालता हूं स्क्वायर निकाल के निंजा टेक्निक सबसे लास्ट में बताऊंगा। 2 दूनी 4, क्या कर रहा हूं, 2 का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, 3 का मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, फिर क्या करूंगा, फिर ये स्क्वायर कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी चाहते हैं 12, इधर 12 लिख दिया, इधर क्रॉस कर दिया, ये 4 ये 2 ये 32 का देख रहे हो, सिर्फ एक लाइन पे ही 32 का स्क्वायर आ गया, 1024, ठीक है। जो मैंने बोला है ना, अभी अधिकतर बच्चे अगर इसे पॉज करके भी देखेंगे ना, तो थोड़ा रुक के देखेंगे तो वो ट्रिक समझ जाएंगे किस तरीके से क्या क्या स्टेप मैंने लगाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, 32 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट क्या है 32 आएगा। और यहाँ पे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो मुझे अब लगता है कि आप समझ गए हो कि आप बार कैसे लगाते हैं किसी भी नंबर पे। अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग, डेसिमल की भी बात कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, बार लगाने का केस क्लियर हो जाए कि डेसिमल में कैसे लगाते हैं, ठीक है। स्टेप स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बार जरूरी है। जैसे 103, अब मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ले रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए। 103.10 अगर आपका है और इसका कह रहा है स्क्वायर रूट लो,
इसको स्क्वायर रूट लो। तो बार कैसे लगाएंगे, देखो पहले स्टार्ट करोगे बार लगाना पॉइंट से पहले वाले नंबर के इस पूरे होल नंबर पे लगाओगे, इस पूरे नंबर पे लगाओगे, ठीक है, इस वाले नंबर पे नहीं लगाओगे। पहले क्या करो, जैसे लगा रहे थे वैसे लगाओ, इन दोनों पे लगाओगे, फिर एक बच गया, चलो इस पे लगा दोगे, ठीक। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, जस्ट सपोज कह लो अगर यहां पे 1 होता, सिर्फ 1 होता, तो आप सिर्फ 1 पे ना लगाते, आप हमेशा पॉइंट के बाद पेयर ही नंबर को चूज करो, पेयर नंबर ही होने चाहिए। तो यहां पे अगर 1 है तो इसे पेयर बनाओगे, 0 लगाओगे और फिर पेयर बनाओगे, ठीक है। अगर 0 है तो सिर्फ क्या है, अगर 1 है तो सिर्फ इस पे 1 पे लगाओगे नहीं, आपको यहां पे 0 लगाना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास भाई साहब जैसे मान लेते हैं 1 और 2 दिया ही है, पहले से ही दिया है, तो भाई साहब क्या ही करना है, हमें यहां से लगा देना है। याद रखना पीछे से, पॉइंट के बाद पीछे से नहीं स्टार्ट करना रहता है, आपको यहां से देखना पड़ता है, यहां से गिनोगे आप। इस वाले केस में यहां पे आप लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हो, देखना बार लगाना शुरू करते हो, बट पॉइंट के बाद यहां पे आप राइट से स्टार्ट करते हो, यहां से देखोगे, यहां से बार, यहां से नंबर गिनोगे 1 2, तब आप लगाओगे। और फिर अगर आपके पास 3 है, यहां पे मान लेते हैं 3 है, तब तो आपको क्या करना है, यहां पे 0 लगाना है, फिर यहां पे बार लगाना है, 3 पे नहीं लगाना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बार कैसे लगाते हैं, डेसिमल में भी और किसमें, बिना डेसिमल के भी नंबर में। तो ये देख रहे हो थोड़ा बहुत रब हो गई है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, ये लिख दे, ये है वंस, ये है प्लेस, ठीक है, ये है इफ और ये है द, ठीक है। तो ये वंस था। अब देख लेते हैं भाई साहब स्टेप क्या बता रहे हैं। तो अब देखने जा रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या क्या स्टेप यूज करते हैं। तो देखो पहला स्टेप एनसीईआरटी भैया ने लिखा है 5 to 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, वो 6 चीजें, वो क्या बताई उन्होंने, देखो पहला क्या है, प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ द डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट द वंस प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पे देखो कह रहा है 5 to 9 है, अब आपको यहां पे प्लेस करना है बार प्लेस करना है, कहां पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट से स्टार्ट करना, वो पेयर, दो पेयर के ऊपर आपने रखना है, ठीक है। तो हमने रख दिया, एक के ऊपर रख दिया, एट द वंस प्लेस, तो ये भाई साहब 9 है, तो 9 से ही हमें देखना है, तो मैं ये सब बता चुका हूं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ द डिजिट इन इट इज ऑड, अगर नंबर ऑफ द डिजिट देख रहे हो अगर ऑड है तो 3 क्या है, यहां पे ऑड है। देन द लेफ्ट मोस्ट, अब देखो जो लेफ्ट हो गया है, लेफ्ट मोस्ट, ये जो देख रहे हो लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट 2 विल हैव अ बार, तो ये जो लेफ्ट, ये जो बच जा रहा है इसके भी ऊपर एक बार लगेगा, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर क्या है, does we have 5 के ऊपर बार, 29 के ऊपर बार, तो 5 के ऊपर बार और 29 के ऊपर बार, ये इनका पहला मेथड था, इनका पहला चीज जो अप्लाई करनी है वो ये कह रहा था, ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, कह रहा है, देखो इसको, इस वाले को इस पे स्टार लगा दो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, और नंबर भी कैसा, क्या, हुज स्क्वायर, ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसका स्क्वायर या तो छोटा हो, लेस देन, या तो बराबर हो, किसके, टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। एक्सट्रीम लेफ्ट बार का मतलब है यहां पे 5, लेफ्ट की सबसे एक्सट्रीम, सबसे ये क्या है 5, ठीक है। तो यहां पे देखो स्टेप 2 को मैंने डिफाइन किया है, क्या करना है आपको, देखो यहां पे बार था, यहां 29 पे, आपको यहां पे देखो, यहां पे 2 लिखा हुआ है, बट जस्ट सपोज अगर मैं 2 रब कर दूं तो आपको यहां पे एक ऐसा नंबर लेना होता है जिसका स्क्वायर 5 से छोटा हो या तो 5 के बड़ा हो। यहां पे अब कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पे डबल हो सकती है नंबर, हाँ कि ना, वो डबल नंबर कोई भी हो सकते हैं, यहां पे सिंगल नंबर हो सकता है, हाँ कि ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यहां पे जो नंबर लिखा है हमें यहां पे ऐसा स्क्वायर लेना है जो कि 5 से छोटा है या तो 5 के बराबर है। तो सिर्फ ऐसा 2 ही है जो कि क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 बड़ा है 5 से, तो 9 को नहीं लेंगे। इससे छोटा स्क्वायर सिर्फ क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, जो कि क्या है 4 है। तो मैंने 2 का क्या किया, स्क्वायर किया, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2 को 2 इंटू 2, तो इस 2 को मैंने ऊपर लिखा और नीचे लिखा 4। अब ये क्या कह रहा है, ये देखो इधर इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको। तो हमने क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर
जो कि क्या है, कम है 5 से, और 3 का स्क्वायर जो कि क्या है, बड़ा है 5 से। ये कहने का मतलब है इनका यहां पे। फिर कह रहा है टेक दिस नंबर एज डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट विद द नंबर अंडर द एक्सट्रीम बार एज द डिविडेंड, ठीक है, एज द डिविडेंड हेयर 5, डिवाइड एंड गेट द रिमाइंडर 1 इन दिस केस। कहने का मतलब क्या है, अब ये समझो, कह रहे हैं अब ये जो नंबर आपको मिला है, ये जो नंबर 2 का स्क्वायर, ये जो 2 मिला है आपको, कह रहा है टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर। अब आप क्या करिए, एज अ डिवाइजर, ये है डिवाइजर, 2 यहां पे क्या है, डिवाइजर, तो कह रहा है 2 को ले लो एज अ डिवाइजर, और फिर क्या कहा है, एंड द क्वोशिएंट। अब ये जो यहां पे मैं 2 लिख रहा हूं, इसको भी ले लो, यहां पे ऊपर है क्वोशिएंट, इसको कहते हैं इसे क्वोशिएंट, यहां पे भी इसी 2 को ले लो, विद द नंबर अंडर द एक्सट्रीम बार, ये जो नंबर यहां पे एक्सट्रीम बार में लगा हुआ है, एज द डिविडेंड, एज द डिविडेंड। अब ये जो भाई साहब 5 हैं इस केस में, तो ये क्या हो जाएंगे, डिविडेंड हो जाएंगे, तो यहां पे क्या है, हेयर 5, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है डिवाइड एंड गेट द रिमाइंडर 1, कह रहा है अब डिवाइड करो तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 भाई साहब यहां पे लिख दिए गए, हाँ कि ना, 2 जा, या 2 का स्क्वायर कह लो, वो 4 हो गया, तो यहां पे लिख दिया, माइनस कर देंगे, अब 5 में से 4 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका सिर्फ क्या करना है, ध्यान से समझो, क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है, ऐसा नंबर लेना है आपको जो कि 5 से क्या हो, 5 के यहां पे आपको क्या लेना है नंबर, ध्यान से सुनो, यहां पे आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 5 से छोटा हो या तो 5 के बराबर हो। तो ये 2 ही नंबर था ऐसा, तो 2 लिया, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 यहां पे लिख दिया मैंने, चलो, या 2 का स्क्वायर कह सकते हो आप। फिर बचा हमारे पास 1। अब तीसरा स्टेप क्या रहा है, कह रहा है ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार, दैट इज 29 इन दिस केस, टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर सो दैट द न्यू डिविडेंड इज 129। तो अब कह रहे हैं भाई साहब, ये जो 29 बचा था ना, इसको अब नीचे लेके आइए, तो यहां पे क्या करना है, जो 29 इसको नीचे लेके आना है, अब बन जाएगा ये 129 बन जाएगा। तो यही कह रहे थे आप, ये कह रहे थे ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार। आप क्या करिए, इसको नीचे लेके आइए, यहां पे लेके आइए, ठीक है, जो कि इस केस में क्या है 29, टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर, तो ये क्या है, इसके बगल में, सो द न्यू डिविडेंड, तो ये जो पूरा क्या रहा है, जो न्यू डिविडेंड, पहला डिविडेंड ये था, अब डिविडेंड बन गया 129, जो न्यू डिविडेंड बन गया वो 129 बन गया। अब ये जो तीसरा स्टेप था, इसके बाद जो नंबर आएगा हमारा चौथा केस, यहां पे एक चीज यूज होगी, वो क्या होगी, ध्यान से देखो, यहां पे जो नंबर लिखेंगे ना प्यारे बच्चों, यहां पे जो नंबर लिख रहे हैं वो 4 आ रहा है, अधिकतर तो बच्चे कहेंगे 4 कैसे आ रहा है, 4 क्या आ रहा है, इस 2 का क्या हो रहा है, यहां पे डबल हो जा रहा है, ये 2 क्या हो रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, DOUBLE, डबल हो जा रहा है ये 2, और ये क्या हो रहा है, एक थोड़ा सा गैप यहाँ पे 1 का, ये नीचे वाला गैप देके फिर इधर आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, पहला यहाँ पे क्या है, 4th स्टेप कह रहा है डबल द क्वोशिएंट। अब ये जो यहाँ पे क्या था, हमारे पास 2 था, इधर ये 2 था, कह रहा है क्वोशिएंट, ध्यान से सोचो, ये जो 2 यहां पे था, अब कह रहा है इसी क्वोशिएंट को डबल कर दो, या फिर ये कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहां पे जो नंबर है, कह रहा है इसको डबल करो, डबल करके देखो यहां पे, तो कह रहा है डबल द क्वोशिएंट एंड इंटर इट विद द ब्लैंक ऑन इट्स राइट। तो क्या करो, इसको डबल करो, डबल करने के बाद यहां पे लिखो एक ब्लैंक को छोड़ के। तो इन्होंने ये चीज कही, समझ में आएगी नहीं। फिर 5वां स्टेप कह रहा है, क्या है, कह रहा है, ध्यान से देखो, ये 5वां स्टेप है, मजा ही आ जाएगा आपको, ध्यान से सुनो। 5वां स्टेप कह रहा है guess a largest possible digit to fill the blank which will also become the new digit in the quotient such that when the new divisor is multiplied to the new quotient the product is less than or equal to the dividend in this case। चलो ये हम दिखाते हैं, बताते हैं इनका मतलब क्या है। मतलब क्या है, बहुत चीजें बोल दिए, बट इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, कह क्या रहे हैं, ये जो ब्लैंक छोड़ा है आपने, यहां पे जो ब्लैंक छोड़ा है, यहां पे आपको अब गैस करना है नंबर को, जो कि क्या करे। अब देखो ध्यान से, यहां पे गैस वर्ड यूज हुआ, तो आपको पता चल गया कि गैस का मतलब क्या है, आपको सोचना है, ऐसा यहां पे आपको ऐसा क्या नंबर, यहां पे ऐसा नंबर यहां पे इंटर करना है, यहां पे डालना है, जिसको क्या करूं, जैसे मैं मान लू यहां पे अगर मैं 2 डाल देता हूं, जैसे सपोज 2 डाल देता हूं, तो यहां पे गैस करना है कि क्या आप डालेंगे, जो कि इसी 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसी 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो 2 यहां पे हम लोग फिल करेंगे ना, इसी 2 को हमें यहां पे भी लिखना पड़ेगा,
इसी 2 को यहां पे लिखना पड़ेगा, बट लिखेंगे कब, जब सही नंबर मुझे मिल रहा होगा। पर यहां पे 2 डाला, अब मैंने 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां देखो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 84 मिला। अब 84 को मैंने 129 से कंपेयर किया तो छोटा था, तो अब मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 43 इंटू, अब क्या किया 43, अब देखो यहां पे 3 लिखेंगे तो यहां पे भी 3 लिखा जाएगा। अगर मैं यहां पे 4 लिखता तो यहां पे भी 4, 5 लिखता 5, यहां पे 5, 6 लिखता तो 6, यहां पे 3 जब इंटर किया और 43 इंटू 3 किया तो 129 मिल रहा था, तो मतलब ये सही नंबर है, तो यही सही नंबर है। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, 129 यहां पे था। अब ध्यान से देखो, यहां पे 3 इंटर किया मैंने, तो यहां पे आप 3 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप अपने लिए लिख सकते हो अपने दिमाग में रखने के लिए कि यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 यहां पे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लिख दो अगर चाहो तो, नहीं तो ना लिखो। तो 3 अगर मैं इधर करके 3 कर दूं तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो यहां पे लिख दिया। ये काटेंगे हम लोग, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, ये जो 2 था ये था हमारा यहां पे लिखा था, और ये जो 3 यहां पे इंटर कर रहे हैं ना, वही 3 यहां पे हम लोग लिखते हैं, तो ये पूरा हमारा 23 डायरेक्टली मिल जा रहा है। आंसर क्या आ गया, 5 to 9 का क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, जो कि 23 है। तो इन्होंने देखो क्या किया है, सिंस द रिमाइंडर इज 0, आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो द डिजिट आर लेफ्ट इन द गिवन नंबर, देयरफॉर अंडर द रूट 5 to 9 इज इक्वल्स टू 23। तो यहां पे जो क्वोशिएंट आपको ऊपर मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 23। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये छठों के छठों ये 6 स्टेप थे, आपको समझ में आए होंगे। पहला, बार लगाना जरूरी है, बार लगाना जरूरी है। दूसरा क्या है, यहां पे आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो कि क्या हो, जिसका स्क्वायर 5 के बराबर आ जाए, या मतलब 5 के बराबर मतलब यहां पे जो नंबर रहेगा उसके बराबर आ जाए, या तो उससे छोटा आ जाए। तो छोटा भाई साहब आ रहा है, बड़ा तो बहुत बड़ा आ रहा है, तो बड़ा अपने को नहीं चाहिए, तो छोटा आ रहा था, छोटे वाले को लिखा और रिमाइंडर निकाल दिया। फिर इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, और इसको इसके नीचे नहीं, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, और वो क्या है, यहां पे आप देख सकते हो 4 को लिखा, इसका डबल करेंगे 2 का तो 4 आया। अब यहां पे गेस करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, गेसिंग मेथड स्टार्ट होगा, गेस करेंगे, और ऐसे गेस करेंगे नंबर, यहां पे जो नंबर लिखा रहेगा उसी नंबर को यहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, उसी नंबर को यहां लिखेंगे। पर यहां पे लिखने का केस तब लिखोगे जब आपको यहां पे नंबर क्या होगा, इसके बराबर या तो मिल जाए या तो इससे कम मिल जाए। तो इससे अगर बराबर मिल रहा है तो बल्ले बल्ले, आगे करना कुछ नहीं पड़ेगा, कम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लिख दो, और फिर फर्दर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा गैप देंगे, 1 लिखेंगे, मतलब जो भी होगा वैसे ही करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, गैप देते जाओगे एक एक का। तो ऐसे केसेस में हम लोग इस तरीके से करेंगे। और 3 यहां पे लिखा तो 3 3 जा, तो इस पूरे को 43 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो मुझे 129 ही मिल रहा था, ये देखो 129 ही मिल रहा था, और नीचे मिल गया 0। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से हम लोग करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारे के सारे हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग भाई समझ ले कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है, उस होने को समझ जाएंगे तो कर तो हम लोग सब कुछ लेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है। अब देखेंगे कि डेसिमल में लॉन्ग डिवीजन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी ये सब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, पर तब भी बताऊंगा थोड़ा बहुत, ताकि जो न्यू कमर्स हैं जो देख रहे हो, कभी भी अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि आपको कोई भी आए उस बच्चे को समझ में आए हर एक चीज, ताकि कह रहे ना कि कहते ना उसे नया, मतलब उसे कुछ छूटे ना उसके दिमाग में, वो फिर कुछ डाउट बचे ना उसके दिमाग में। इसलिए सोचता हूं कि बता दूं, उसी वजह से लॉन्ग हो जाती है वीडियो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, और इसको अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज कर लेना, आ जाएगा, टेंशन ना लो। पहली बार ये सब पढ़ रहे हो और पहली बार पढ़ रहे हो तो डाउट तो रहते हैं प्यारे बच्चों, दिमाग में नहीं जाता, हो सकता है जो चीज मैं बोल रहा हूं उस समय आप दिमाग में ना जा रहा हो आपके, ठीक है, ना समझ में आ रहा हो, आपको स्किप कर जा रहा हो। बट दूसरी बार जब पढ़ोगे तो आप जो चीज सुन तो रहे थे बट दिमाग में नहीं जा रहा था वो जाएगा। तीसरी बार पढ़ोगे तो भाई साहब सब कुछ जो मैं बोल रहा था वो कान से सुनाई देगा और दिमाग में भी जाएगा। एक चीज होती है जब आप पढ़ रहे होते हो ना, बिना मन के पढ़ रहे होते ना, तो चाहे जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं सब यूं सामने से निकल रही थी, सब दिमाग से निकल रहा होता, और फिर तो सोने का मन करता है। तो इसीलिए क्या है प्यारे बच्चों, आप क्या करो, एक बार देखो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हो सकता है जो चीज मैं बता रहा हूं आपको ना समझ में आ रहा हो, उस वक्त अगली बार देखो तो आएगा जरूर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, ना समझना तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।